छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची रही होगी, उसके साथ उसको रेप करके और उसको मरा हुआ समझ करके उसको गड्ढे में फेंक दिया गया था। दिल्ली छोड़ करके मैं बिहार आ गई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी जगह पे काम करना। मेरा नाम है तबस्सुम अली। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ मैं एक ट्रैवलर भी हूँ। मैंने कहीं पढ़ा कि माउंटेनियरिंग कर सकती हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो दब चुका था। ये जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते मैंने फिर हिम्मत की और मैंने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि मैं 1 मंथ के लिए माउंटेनियरिंग के लिए चली गई। मैंने वहाँ बेसिक कैंप किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने आप को सोशल चीज़ों में लगाना शुरू किया, क्योंकि मुझे हमेशा से ये चीज़ें पसंद थी करनी। बच्चों को पढ़ाती तो मैं पहले भी थी, लेकिन तब मैं पैसा कमाने के लिए पढ़ाती थी। लेकिन अब मैंने उसको अपने सामाजिक कार्यों में यूज़ किया। मेरी सामाजिक कार्यों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैं बताऊं कि तब मैं दिल्ली में थी और बच्चों को पढ़ाती थी, एज़ यूजुअल ट्यूशन लेती थी। उसी वक्त एक बहुत स्लम एरिया के मोहल्ले में, जहाँ मैं पढ़ाती थी, वहाँ पे एक स्लम एरिया के मोहल्ले में एक छोटी बच्ची के साथ मुझे लगता है कि उस समय जो 2013 में निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के जस्ट बाद, उस समय मैं दिल्ली में ही थी। काफ़ी उसके बारे में सुना था मैंने और अंदर से वो एक गुस्सा भी उभर करके आ रहा था। लेकिन उसी दौरान इधर निर्भया का केस हुआ है, लोग सड़कों पे हैं। उसी दौरान एक छोटी बच्ची के साथ, मुझे लगता है दशहरे का टाइम था, छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची रही होगी, उसके साथ उसको रेप करके और उसको मरा हुआ समझ करके उसको गड्ढे में फेंक दिया गया था। मुझे याद है कि जब मुझे पता लगा, मैं उसके परिवार से मिलने गई, उसको हॉस्पिटल में मिलने गई। और जब मैं हॉस्पिटल में उस बच्ची को देखने पहुंची थी, तो मैं बता नहीं सकती हूँ वो जो नज़ारा था। हम बच्ची को ढूंढ रहे हैं, उसके पेरेंट्स, मैं, सब ढूंढ रहे हैं, और वो बच्ची कहाँ है? वो बच्ची एक वार्ड बॉय के साथ खेल रही है, जिसको कि स्टिचेस लगे हुए थे, और वो खेल रही है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि एक छोटा बच्चा जिसको पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है, लोग उसको तक नहीं छोड़ते। वहाँ मेरी ज़िंदगी की सबसे टर्निंग, जो आप बोले कि जो एकदम चेंज आया मेरी लाइफ में, कि मुझे इसी टॉपिक पे काम करना है। मुझे ऐसे ही लोगों को न्याय दिलानी है, ऐसे बच्चों को, ऐसी महिलाओं को न्याय दिलानी है। और मैं अपने काम में लग गई। मैंने तब से लेकर के अब तक कंटिन्यू मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मैं बच्चियों को, लड़कियों को, एडोलसेंट को मोटिवेट करती हूँ कि मैं जो लाइफ जी रही थी और उस लाइफ से जो मेरी यहाँ तक की लाइफ है, उनको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ कि लाइफ में आप जो चाहो कर सकते हो। आपको उस हिम्मत की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत कुछ है, बस आप उसको बाहर लाइए। आप उसको एक बार फेस कर लीजिए, उस डर से बाहर आइए। फिर धीरे 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 मैं आज तक इस काम को कर रही हूँ। मैं दिल्ली छोड़ करके मैं बिहार आ गई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी जगह पे काम करना है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, बिहार में काम करूँगी मैं। और यहाँ लगातार मैं महिलाओं के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है या किसी बच्ची के साथ छेड़खानी जैसी घटना होती है, मैं उनके लिए आवाज़ उठाती हूँ। एक भारतीय नागरिक, जो कि हम एक इंडिया में रहने वाले, हमारा कुछ अपना दायित्व भी बनता है कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसके लिए भी कुछ करें, उसको रिटर्न में भी कुछ दें। एक छोटा सा, जैसे हम बर्थडे में किसी को बुला रहे हैं, किसी के जन्मदिन में जा रहे हैं, तो हम रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो इस धरती पे हमने जन्म लिया है, इस जगह पे हमने जन्म लिया, तो हम गॉड को क्या रिटर्न कर रहे हैं, उनको क्या रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। ये हमें अपने हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते। तो मेरे माइंड में भी आया कि हम, भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा, हम उसके बदले उनको क्या दे रहे हैं। तो मैंने इसी सब को अपना मकसद बना लिया। मैं आज एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, जगह जगह जाती हूँ, एड्रेस करती हूँ, बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ। अभी तो मैं 42 साल की हो गई हूँ। एक 42 साल की महिला अगर ये बाइक चला सकती है, अकेले दुनिया घूम सकती है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। वो मोटिवेशन अपने अंदर लाइए, वो हिम्मत अपने अंदर लाइए। दुनिया में डराने जैसी कोई चीज़ नहीं है, डरने जैसा कुछ है ही नहीं। और ये तभी आएगा जब आप अपने ऊपर वो आत्मविश्वास रखोगे, वो भरोसा रखोगे कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं लड़की हूँ तो क्या, मैं कर सकती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कीजिए। जैसा मैंने अपनी जर्नी में बताया, इसके अलावा भी काफ़ी मुश्किलें आई। इतना आसान नहीं था कि सब कुछ ईजी वे में मिल गया। मैं इस बाइक पे घूमती ज़रूर हूँ, लेकिन ये बाइक भी मेरी EMI में ली गई है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए और मैंने बाइक खरीद ली।
मैंने मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, काफ़ी संघर्ष किया है मैंने यहाँ तक आने के लिए। सब कुछ ऐसे ही नहीं मिल गया। तो अगर ये देख के आपको लगता है कि मुझे सब कुछ अपने आप मिल गया, ऐसा नहीं है। अपने पैशन को पूरा करने के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, उसको आप कहीं से भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो मैंने भी मेहनत की और मैं लगातार काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, उनके काम आना। तो कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ। कोशिश करती हूँ कि ट्रैवल के दौरान मैं कुछ एक मोटिव लेके चलूँ। जैसे कि मैं बाइक से जब निकली थी पूरी इंडिया घूमने के लिए, तो मैं सिंगल वुमेन पे मैंने लिया था कि सिंगल वुमेन पे मुझे काम करना। अकेली महिला को किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब मैंने 2008 में जब मैं अपने हस्बैंड से अलग हुई, तब मैं अकेली हो गई थी और मैंने काफ़ी कुछ रियलाइज़ किया कि जब मैं एक महिला अकेली होती है तो लोगों को कैसे मौके मिलते हैं, वो कैसे उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं, कैसे उनको लगता है कि ये अकेली है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं बोल सकती, तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उस सब सिचुएशन से मैं गुजरी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ऐसे ही महिलाओं के ऊपर काम करूं। तो 2019 में मैंने अपनी ये बाइक उठाई और मेरी जो राइड का नाम था वो राइड फॉर सिंगल वुमेन था। और मैं वैसी महिलाओं से मिलना चाहती थी जो अकेले अपने लाइफ में संघर्ष करती हुई आगे बढ़ रही है, जो कि पास स्टेट तक हुआ। उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और मैं दिखा रही, ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इस हाथ में मेरे रॉड लगा हुआ है। स्टिल मैं बाइक राइड करती हूँ, मैं एकदम नॉर्मली तरीके से राइड करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ्रैक्चर होने के बाद कुछ टाइम के लिए बस रुक गई थी मेरी राइडिंग, लेकिन उसके बाद फिर से मैंने अपना शुरू कर दिया। लेकिन चूँकि कोरोना आ गया था तो इस वजह से 2 साल में राइड नहीं कर पाई। वो जो मेरी जर्नी थी कि मुझे ऑल इंडिया कवर करना, वो नहीं कर पाई। बट हाँ, आप लोग की ब्लेसिंग्स रहेगी तो मैं ज़रूर करूँगी।